पब्लिक इंटरेस्ट में खबरें सीधे आपके सरोकार की हैं। पहले रैपिड राउंड देख लीजिए, फिर इन सब खबरों पर विस्तार से आएंगे। एमपी के बड़वानी से पीएम नरेंद्र मोदी और विदिशा, चंदेरी और गुना से गृह मंत्री अमित शाह एमपी बचाने की जद में बीजेपी के दोनों दिग्गज मैदान में रहे। आज मैं कहकर जाता हूं, कमल फूल की सरकार बना दो। ये डबल इंजन की जो सरकार है, 6,000 रुपया को अब साल का 12,000 रुपया करने वाली है। उधर कांग्रेस भी पीछे नहीं रही। पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी पब्लिक रैलियों का दौर जारी रखा। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी एमपी में मोर्चा संभाला और भोपाल में बड़ी रैली की। मध्य प्रदेश की सरकार को शिवराज चौहान और 53 अफसर चलाते हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 53 अफसर में से पिछड़े वर्ग के कितने अफसर हैं? एमपी में विधानसभा चुनावों के लिए मतदान 17 नवंबर को होना है और रिजल्ट 3 दिसंबर को आएगा। छत्तीसगढ़ में एक चरण के मतदान हो चुके हैं। पार्टियां दूसरे चरण के प्रचार में जुटी हुई हैं। इसी कड़ी में पीएम मोदी ने आज छत्तीसगढ़ के मुंगेली से हुंकार भरी और कांग्रेस पर हमला बोला। छत्तीसगढ़ में महादेव सट्टेबाजी घोटाला हुआ है। कांग्रेस के इन गणितबाजों को बताना होगा कि मुख्यमंत्री को इसमें कितना पैसा हिस्सा मिला है। पीएम मोदी के इस एक्शन का रिएक्शन भी हुआ। छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर जवाबी हमला किया। मैं चाहता हूं कि रमन सिंह के पहले खिलाफ कार्रवाई कर ले, वो सेलेक्टिव कार्रवाई न करें। छत्तीसगढ़ समेत तमाम चुनावी राज्यों में आरोप प्रत्यारोपों का ये सिलसिला जारी है। बहरहाल छत्तीसगढ़ में अगले चरण की वोटिंग 17 नवंबर को होनी है। आम नागरिक तो परेशान है ही, लेकिन यूपी में अपराधियों ने पुलिस तक को नहीं छोड़ा। एक तरफ पूरा देश दिवाली मना रहा था, दूसरी तरफ लखनऊ में पीएसी की 4th बटालियन में नियुक्त इंस्पेक्टर सतीश कुमार सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। मामले की जांच शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली है। जनों की लिखित तहरीर के आधार पर थाना कृष्णानगर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। घटना के शीघ्र सफल अनावरण हेतु कुल 5 टीमों का गठन किया गया है। दक्षिण 24 परगना की घटना के बाद एक बार फिर बंगाल में सनसनी फैल गई। दिन दहाड़े टीएमसी लीडर की हत्या और फिर लोगों का आक्रोश। फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। टीएमसी नेता सैफुद्दीन घर से मस्जिद के लिए निकले थे, तभी कुछ हमलावरों ने उन पर गोलियां चला दी। मौके पर उनकी मौत हो गई। भाग रहे हमलावर भीड़ के हाथ लग गए और भीड़ ने एक हमलावर को पीट कर ही मौके पर मार डाला। पुलिस ने एक हमलावर को भीड़ से बचा लिया, जिससे पूछताछ जारी है। मामले में टीएमसी ने सीपीएम और बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया, जिसके बाद इलाके में सीपीएम कार्यकर्ताओं के घरों में आगजनी भी की गई। सायरन की आवाज आई और चारों तरफ अफरा तफरी। हैदराबाद के केमिकल के गोदाम में आग लगी। धीरे धीरे ये आग पूरी बिल्डिंग में फैल गई। भयानक हादसे ने 9 लोगों की जान ली। बिल्डिंग में फंसे 22 लोगों का रेस्क्यू किया गया और अब आग पर भी काबू पा लिया गया। लेकिन आग लगी कैसे, इसका पता फिलहाल किसी को नहीं। तेलंगाना चुनाव भी होने हैं। घटना स्थल पर नेताओं का भी जमावड़ा लग गया। एआईएमआईएम और कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ भी बाज नहीं आए और घटना स्थल पर आपस में ही भिड़ गए। देश भर के तमाम कोनों से दिवाली की खूबसूरत तस्वीरें सामने आ रही हैं। बिहार से आई एक तस्वीर देखिए। हाजीपुर का तेजस्वी चौक है। घोड़े पर सवार होकर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के समर्थन में आरती गाई जा रही है। बीच सड़क पर आरजेडी के समर्थकों की ये दिवाली खूब वायरल है। बीच सड़क पर गणेश और लक्ष्मी की मूर्ति के साथ पूजा की गई और जल्द तेजस्वी के बिहार सीएम बनने की कामना की गई। हाल ही में हाजीपुर में भगवानपुर चौक का नाम बदलकर तेजस्वी चौक किया गया था। दिवाली पर हादसों की तस्वीरों ने भी परेशान कर रखा है। नोएडा का सेक्टर 119, कुछ लोग सड़क पर आतिशबाजी कर रहे हैं। तभी तेज रफ्तार कार ने लोगों को रौंदना शुरू कर दिया। कार सवार एक टक्कर पर नहीं रुका। ऐसे ही 3 लोगों को टक्कर मारी गई, जिनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अब ग्रेटर नोएडा चलते हैं। यहाँ से भी हिट एंड रन की डरावनी तस्वीर सामने आई। तस्वीरों में देखा जा सकता है एक युवक पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की, लेकिन युवक ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई। पुलिस ने मामले में एसयूवी चालक को गिरफ्तार कर लिया है। अहमदाबाद की सड़कों पर भी रफ्तार का खेल हो रहा है। सबूत ये तस्वीरें हैं। घटना सिंधु भवन रोड की है, जहां आधी रात कारों के बीच रेस लगाई जा रही थी।
अचानक एक मर्सिडीज कार ने सड़क पर जा रही एक कार को जोरदार टक्कर मारी। गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज थी कि मर्सिडीज कार का टायर ही गायब हो गया और कार कई मीटर तक बिना टायर के घसीटती रही। पुलिस ने मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी सोशल मीडिया पर रेसिंग के वीडियो पोस्ट करता रहा है। ब्रिटेन में एक ही दिन में 2 बड़े उलटफेर देखने को मिले। पहला ये कि ब्रिटेन कैबिनेट से भारतीय मूल की सुएला ब्रेवरमैन को गृह मंत्री पद से हटा दिया। वजह रही पुलिस पर दिया उनका विवादित बयान। और अब तमाम कयासों के बाद पीएम ऋषि सुनक ने ब्रिटेन के पूर्व पीएम डेविड कैमरन को विदेश मंत्री बनाया। राजनीति में वापसी करते हुए डेविड कैमरन अब जेम्स क्लेवरली की जगह लेंगे। कैमरन साल 2010 से लेकर 2016 तक ब्रिटेन के पीएम रह चुके हैं। ब्रेक्जिट पोल हारने के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया था, लेकिन अब सुनक ने कैमरन पर फिर एक बार भरोसा जताया है। विदेश में पढ़ाई करने वाले भारतीय छात्रों की पहली पसंद अमेरिका बना हुआ है। ओपन डोर्स रिपोर्ट यानी ODR की रिपोर्ट में ये सामने आया। साल 2022 और 23 में अमेरिका जाने वाले भारतीय स्टूडेंट्स की संख्या 35% तक बढ़कर 2.5 लाख से भी ज्यादा हो चुकी है। इसमें ज्यादातर स्टूडेंट वो हैं जो हायर स्टडीज के लिए अमेरिकी यूनिवर्सिटीज का रुख करते हैं। रिपोर्ट में सामने आया कि साल 2009-10 के बाद पहली बार भारत ने अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को अमेरिका भेजने के मामले में चीन को पीछे छोड़ दिया है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।